प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कुछ जो अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं। जो बाइडन ने भी अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम बयान दिया था। पहले जो तालिबान के साथ अमेरिका का मुआहदा हुआ था उसके तहत 1 मई से पहले अमेरिकी अफवाज का इनखला होना था अफगानिस्तान से। अब वो तारीख बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है और ये बड़ी सिंबॉलिक है क्योंकि आप देख रहे हैं 20 साल कबल 11 सितंबर को ही 9/11 हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी और अब 20 साल के बाद उसका इनखला भी हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी फैसला होगा उसके रिपरकशंस पाकिस्तान में आएंगी। प्लस अमेरिका की जब से जो बाइडन आए हैं, डेमोक्रेट्स आए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, अब इस खित्ते पे उनकी रीअलाइनमेंट हुई है। जो सोच है जो पहले भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ, उस पर भी असर होगा। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं, आज ही एक और रिपोर्ट जो कांग्रेस पर उन्होंने सबमिट की है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से, और ये है एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। उसमें एक दफ़ा फिर जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दामन एक जंग भी हो सकती है। इन तमाम इंतहाई इंपॉर्टेंट इशूज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में जनरल अशरफ सलीम, पाकिस्तान आर्मी में भी रह चुके हैं, कोर कमांडर भी थे, एयर डिफेंस के ये कमांडर थे। इसके साथ साथ ये नाइजीरिया में सफारतकारी की भी फ़राइज़ इन्होंने अंजाम दिए हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। जनरल साहब, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर अफगानिस्तान में US विड्रॉल के बाद, अब जाहिर बात है बिपिन रावत जो इंडिया के जो हेड हैं एक तरह से कह लें मिलिट्री के, उनकी तरफ से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान का असर पाकिस्तान पे आता है और वहाँ पे भी पाकिस्तान और इंडिया बरसरे पैकार हैं। अब जब से कश्मीर में मोदी का वन साइडेड जो एक्शन हुआ था, जहाँ पे उसने कश्मीर पे जो जारियत की थी, अब पाकिस्तान ने एक बड़ी टफ एक पोजीशन ली हुई थी। अब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं। अभी जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में है कि दुबई के ऑफिस इस्तेमाल करके UAE में दोनों को बैक चैनल्स की कोई बातचीत हो रही है ऑफिशियली, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ये, लेकिन ये आपको नज़र भी आ रही है। DGMO की सतह पे भी बात हुई है, डीएस्केलेशन की भी बात हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी चीज़ है। तो ये बैकग्राउंड में जो चीज़ हो रही है, क्या ये देर पा है? कोई सोल्यूशन उससे आएगा? देखिए, बैकग्राउंड में हुआ क्या है इसमें, एक तो यह है कि थोड़ा बहुत अमेरिकन प्रेशर भी है इसके ऊपर। यह है कि जी आप इंडिया से बातचीत करें। इंडिया की अपनी जरूरत भी है इस वक्त कि इंडिया ये शो करे दुनिया को कि हम पाकिस्तान के साथ, तो हम कश्मीर के ऊपर भी बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के ऊपर हमारी तो आपस में बातचीत हो रही है। असली मसला पाकिस्तान के लिए है। देखिए, इंडिया ने जब 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक किया है, आर्टिकल 35A रिवोक किया है, उस वक्त उसने एक ऐसी पोजीशन ली जिसमें शिमला मुआहदे को सेट असाइड कर दिया गया, बिल्कुल जीरो कर दिया गया। इट इज नो मोर ऑपरेशनल शिमला मुआहदा। तो वो जो इंडिया ने चीज की है, अब नई बातचीत अगर इंडिया करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, उसमें जरूरी है कि वो जो उसने यूनिलैटरल स्टेप्स लिए थे उनको वो वापस लेके जाए। 2019 5 अगस्त 2019 की जगह के ऊपर लेके जाए, तब तो कोई बातचीत हो सकती है। जनरल साहब, इंडिया करेगा क्या? इंडिया करेगा इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, इंडिया नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान मान जाए उसकी फिर इंडिया की बात? मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान को माननी चाहिए। फिर तो स्टेलमेट होगा। फिर बातचीत किस पे हो रही है? क्योंकि दोनों अगर अपनी गन्स पे हैं जी, तो बातचीत ऐसे ही हो रही है ना। देखिए, उन्होंने खुद कहा है, जो उनके सफीर हैं अमेरिका में UAE के, उन्होंने खुद कहा है कि ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि आपस में बोलने लग जाएं। भी बोलने में कौन सा मसला है? बोलने तो हम पहले भी बोल रहे हैं। हमारे DGMOs की आपस में बातचीत हुई है। ये एक 2003 का मुआहदा था जिसके तहत आपस में सीज फायर हुआ था। इससे पहले आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग होती थी बहुत ज्यादा। हम लोग वहां पे खुद नौकरी करते रहे, हमने देखा है कि रोजाना बेताशा फायरिंग होती थी। वो फायरिंग रुकी है और उसी चीज को दोबारा स्ट्रिक्टली नाफिज करने के लिए दोनों DGMOs की बातचीत हुई। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो मुआहदा नाफिज होना चाहिए ताकि हमारे दोनों तरफ के जो कश्मीरी भाई हैं उनका नुकसान ना हो। और वो कोई नया मुआहदा नहीं, वो पुराने मुआहदे कोई दोबारा रीआइटरेट करके उसको दोबारा नाफिज किया गया, तो ठीक है बात। लेकिन जहां तक कश्मीर के ऊपर बातचीत या इंडिया पाकिस्तान की बातचीत है, वो तभी हो सकती है कि इंडिया वो वाले एक्शन जो उसने 5 अगस्त 2019 को किए थे उनको वापस ले, फिर बातचीत होगी। अच्छा, हमारी वो रेड लाइंस हैं। रेड लाइंस है। अच्छा जनरल साहब, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की तरफ से एक और आ रही है कि एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उनकी इंटरनल होती है, जो उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है DNI, वो बनाकर कांग्रेस में पेश करता है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फुल स्केल जंग भी मुतवक्के है। इसमें एक दफ़ा फिर ये खदशे का इजहार किया है कि एक दफ़ा फिर कोई
जो एक होता है ना कि हकीकी एक्शन या परसीव्ड एक्शन पे इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और जंग हो सकती है। अब ये जो चीज़ें जो इतनी तवातर से आ रही हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो जाए 1 साल या 5 साल के बीच में? देखिए जी, ये तो जहां तक पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल है, इसके दौरान जंग को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। देखिए, इंडिया ने पुलवामा वाला वाकया खुद किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसका बहाना बनाते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। ये यहाँ पे आके एयर लेके आ गए ये, लेकिन उसका उन्होंने बदला भी देख लिया, हमने उनके साथ फिर क्या किया। तो बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग की प्रिडिक्शन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोर्सेस अक्रॉस द बॉर्डर आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हैं। ये जंग हो सकती है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि नहीं हो सकती है। हम भी कहते हैं हो सकती है, इसी वजह से हमने पूरी तैयारी की हुई है। तो लेट इंडिया कम, लेट देम डू एनीथिंग। उसका जवाब पिछली दफा जब वो किया था तो अपने 3 जहाज हो गए थे और फिर वो टी वाज फैंटास्टिक। लगता है इस दफा कोई बिस्किट भी चाहिए चाय के साथ। जी, लेट्स होप सो कि इंशाल्लाह बिस्किट नहीं, उनको खाना खिला के भेजेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर ऐसी प्रेडिक्शन जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने की है, कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है। ये मैं भी कह सकता हूं किसी वक्त भी जंग हो सकती है भाई, क्योंकि हालात ऐसे हैं हमारे, दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं। तो ये कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है। इंडिया करेगा, इंडिया भरेगा। फिर इंडिया ने चाइना के साथ गड़बड़ की हुई है, तो मेरा ख्याल में इंडिया भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोनों तरफ वो लड़ाई करे। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई होगी और जंग। इसी तनाज़ुर में कि जो अभी री एंगेजमेंट हो रही है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ताकि वो चीज़ हो और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं वो हर तरह के खतरात से निपटने के लिए हर दफ़ा तैयार हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे जनरल अशरफ सलीम, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो खित्ते में हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इनके बड़े दूररस असरात हैं। रोक की मलकियत नहीं बन रहा है कि जो रह जाएगी। हम क्यों घबराते हैं मजहब के बारे में बात है? हम क्यों घबराते हैं ये मानने से कि हम मुसलमान हैं? हम क्यों घबराते हैं कि अच्छा अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपने मजहब के बारे में हर किस्म की गुफ्तगू करनी? जब आप उसको दड़बों में बंद कर देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन सर, अब रियासत मुआहदे भी तो करती है ना। अब रियासत को चाहिए कि जब एक सामने एक मुसीबत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए किसी भी शर्त पे वो मान जाते हैं और बाद में फिर अपनी बात से ही वो फिर जाते हैं। अब इस पे भी तो सवाल उठ रहे हैं कि जो पहले जो मुआहदा हुआ था उसके बाद एक्सटेंशन हुई थी, उस वक्त भी सिग्नेटरीज थे, चीज़ें थी, तो ये हम लोग क्यों नहीं मिलकर, जिस तरह एक NCOC हमने बनाई थी जिसमें हमने कोरोना का मुकाबला किया था, इस तरह के मामलात हों तो क्यों ना सारे स्टेक होल्डर्स मिल जाएं और मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएं, हिकमत अमली के तहत काम करें। वो भी मरम पट्टी होगी ना। एक मामला खड़ा हो गया, इसको कैसे हल करना है, उसकी रूह तक क्यों नहीं जाते? उसकी रूट्स पे जाएं, उसकी बुनियाद पे जाएं। बात क्या है? यानी क्या कोई 10 लोग खड़े होके ये कह सकते हैं कि अच्छा मैं ज्यादा आशिक रसूल हूँ बड़ा किसी आपसे या मुझसे? मेरा ख्याल है ये तो हम दोनों भी उतने ही बड़े आशिक रसूल हैं। तो ये जो जब आप ग्रोह में बांट देते हैं चीजों को और फिर खुद घबराना शुरू कर देते हैं बातें करने से, और फिर समझते हैं कि इस तरह की ताकत हो गई है दूसरी साइड पे कि आपको उसकी हर गलत मलत सुननी पड़ती है, तो फिर रियासत जितनी बड़ी मर्जी हो जाए वो गलतियां करती है। कॉम्प्रोमाइजेस के ऊपर कभी फैसले अच्छे नहीं होते। जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे या अपनी तरफ से चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा गलत होंगे।